गुड मॉर्निंग साथियों। तो आज तुम्हारी क्लास होगी काउंटिंग फिगर्स यानी आकृतियों की गणना। और तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया था इससे पहले ब्लड रिलेशन। तो आज क्या कराएंगे? काउंटिंग फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आकृतियों की गणना। तो इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें मैं बता दे रहा हूं एक बार में कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस किस प्रकार के। तो प्यारे बच्चों, इसमें ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर क्या क्या पूछे जाते हैं? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, लाइंस एंड डायगोनल्स एंड क्यूब्स, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिभुज भी पूछा जाता है, सबसे अधिक त्रिभुज ही पूछा जाता है। और उसके बाद आयत पूछे जाते हैं, वर्ग भी पूछे जाते हैं, वृत्त भी पूछे जाते हैं, और रेखाएं, विकर्ण और घन। सबसे अधिक एग्जाम में क्या पूछा जाता है? ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? ट्रायंगल्स के ऊपर। किसके ऊपर? ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। तो तुम्हें मैं बता दूं, बेसिक अप्रोच का यूज करेंगे तो इसमें लगभग सबसे छोटा क्वेश्चन होगा, उसमें भी 1 मिनट का समय लग जाएगा। तो इससे सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा है कि कितने त्रिभुज हैं। तो बेसिक तरीके से काउंट करेंगे तो इसमें काउंट हो जाएंगे, क्योंकि सबसे छोटा त्रिभुज है। इसमें काउंट करेंगे तो काउंट हो जाएंगे। कैसे? एक त्रिभुज तो तुम्हारा ये हो गया, और एक त्रिभुज ये, यानी 2 त्रिभुज हो गए। और तीसरा ये बड़ा वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये बड़ा वाला। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हुए? 3। अच्छा, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इसे नोट डाउन कर लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों, तुम्हारा जैसे अगला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये है। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है तुम्हें इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसमें पूछा है इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसे देखेंगे। सबसे पहले वही हम बेसिक तरीके से काउंट करेंगे। तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, और एक ये, यानी हमें 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। और चौथा ये बड़ा वाला पूरा 4 दिख रहे हैं। लेकिन इसमें 4 त्रिभुज नहीं है, इसमें त्रिभुज है इससे ज्यादा। जैसे इसमें थे, इसमें हमें 2 दिख रहे थे और एक वो था, 3 हो गए। इन्हें ऐसे एक ये वाला और एक ये वाला, और इसमें दिख रहा है हमें अपनी बेसिक आंखों से हम देख पा रहे हैं वो त्रिभुज। एक तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। 3 हमें ये दिख रहे हैं, और चौथा ये बड़ा वाला दिख रहा है। तो 3 ये हो गए, और चौथा ये एक बड़ा वाला। और उसके बाद इन दोनों को जब हम मिलाएंगे आपस में, इन दोनों को, तो फिर एक ये त्रिभुज हमारा बनेगा। कौन सा वाला? ये वाला। तो एक ये हो गया। और उसके बाद जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा त्रिभुज एक ये बन जाएगा। तो एक ये वाला। तो ये कितने हो गए टोटल? कितने हो गए टोटल? ये 6। इसमें हम देख पा रहे हैं, हमें दिख रहे हैं बेसिक 3 त्रिभुज हैं। क्या दिख रहे हैं? कि टोटल 3 त्रिभुज हैं, और इसमें 2 दिख रहे थे। तो हमें इसे एक तरीके से देखें। इसमें इसने क्या किया है कि 1 + 2 + 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6। 6 यहाँ पे आया, और 6 यहाँ पे भी आया। अब इसमें देखेंगे कि 1 + 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 इससे भी आया, और 3 ये आ गया। जो हमें जिसमें ऐसे क्वेश्चनों में बेसिक तरह से जो दिखते हैं,
कितने त्रिभुज हैं, अपनी बेसिक देख सकते हैं हम कितने त्रिभुज हैं, उन्हें हम पहले काउंट करेंगे कितने हैं और उन डिजिटों का हम सम कर देंगे, यानी उन्हें जोड़ देंगे। जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। वैसे हमें इसको अपने बेसिक तरीके से काउंट करने में काफी समय लगेगा, तो बच्चों इसे हम इसी तरीके से करेंगे। जैसे अभी ये छोटे क्वेश्चन है, इनमें हमने काउंट कर लिया, लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया जैसे अगला, तो इसमें अगला क्वेश्चन कराऊंगा, इसे नोट डाउन करें, उसके बाद में अगला क्वेश्चन कराता हूँ, उसे देखना आप। तो बच्चों ये कितने थे यहाँ पे, 6, इसे नोट डाउन करो। इसमें दिख नहीं रहा है सही से, नोट डाउन कर लो इसे। प्यारे बच्चों, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन उसने पूछा है कि ये कोई चित्र बनाया है, इसमें त्रिभुज बताओ। ये क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। इसे जब हम बेसिक तरीके से काउंट करेंगे तो लगभग 2-3 मिनट का समय लगेगा। अब इसे हमें अपने उसी तरीके से यूज करना है, वही तरीका जो मैंने बताया था कि सबसे पहले इसमें हमें दिख रहा है, वो हमें त्रिभुज देखने कितने त्रिभुज हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। इन सभी को ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, उतने इसमें त्रिभुज होंगे। कैसे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो गया? 5 4 9, 9 और 3 11, 12 13 14 14 हो गया, 15 हो गया। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, 1 15, कितने हो गए? 15 त्रिभुज। तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 15। जैसे इससे भी बड़ा कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 2 स्टेप और बढ़ा देता है वो इसी में ऐसे, तो हम उसे भी अब कर सकते हैं। लेकिन हम जब इसे बेसिक तरीके से करेंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा। तो इसे नोट डाउन करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं बच्चों। तो बच्चों तुम्हारा अगला क्वेश्चन होगा चौथा, देखेंगे। क्वेश्चन है तुम्हारा, अब इसका थोड़ा लेवल चेंज कर देता है, वो हल्का सा, वो सबसे छोटा बेसिक क्वेश्चन है। अब इसे देखें। अब जैसे उसने ये दिया है और इसमें पूछा है कि इसमें काउंट करो कितनी त्रिभुज है, तो हमें दिख रहा है इसमें कि वैसे हम जो पहले अपना बेसिक ऐप को यूज कर रहे थे उसमें हमें ये दिख रहा है, वैसे कि इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये त्रिभुज बने हुए हैं। कौन से? ये वाले। क्या दिख रहा है हमको? ये त्रिभुज है एक, और एक ये है, और एक ये। हमें 3 त्रिभुज दिख रहे हैं इसमें, और इसमें ये स्थिर लाइनें खींच दी हैं। तो हमें ये देखना है कि इससे कितने त्रिभुज बनेंगे। 1 2 3 कितने हो गए? 3 + 2 + 1 कितना टोटल? 6। इससे तो हमें दिख रहा है कि 6 त्रिभुज बन जाएंगे, लेकिन अब हमें यहां से तो दिख गया, लेकिन हम फिर इसे यहां से और काउंट करेंगे यहां से, तो यहां पे फिर 3 बन जाएंगे। 1 2 3 1 2 3, तो 6 से यहां से और 6 से यहां से, तो फिर ये भी 1 2 3, तो यहां से भी कितने हो जाएंगे? 6। टोटल कितने हो गए? 18, यानी 18। वैसे हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। हमें दिख रहा है 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 + 6 हो गए। 6 में हमें दिख रहा है कि इसमें 2 लाइन खींचे हुए हैं, 3 बार हुआ तो 6 × 3 यानी 18 त्रिभुज होंगे। तो इसे बेसिकली तरीके से जब हम इसे काउंट करेंगे तो काफी समय लगेगा। हमें वही अप्रोच यूज करनी है जो मैंने बताई है। तो इसमें कितने होंगे? 18 त्रिभुज। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, और इसमें भी त्रिभुज पूछ रहा है वो कि इसमें काउंट करो कितने त्रिभुज होंगे। क्या पूछ रहा है? कितने त्रिभुज होंगे। ऐसे क्वेश्चन उसने दिया है, ये उसने पूछा है कितने त्रिभुज होंगे। क्वेश्चन वैसा ही है।
तो इसे बेसिक तरीके से करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। हम वही अप्रोच यूज करेंगे जो मैंने बताई हुई है। हमें देखना है इसमें सबसे पहले कि बड़े बड़े त्रिभुज कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4। हमें ये बड़े बड़े 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। कैसे? ऐसे बने हुए हैं, जो ऐसे बनाए हुए हैं इसने, वो हमें दिख रहे हैं। कौन से हैं वो? ये वाले। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये। 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। तो इन चारों को जब ऐड करेंगे, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 1 10। कितने हो गए? 10। जब यहां से 10 आएंगे तो यहां से भी 10 आएंगे, क्योंकि ये त्रिभुज यहां से बनेगा, फिर एक आके, और दूसरा यहां से फिर बनेगा, तीसरा यहां से फिर बनेगा, चौथा, और यानी 1 2 3 4। तो यहां से भी 10 हो गए। अब यहां से भी 10 बनेंगे, 1 2 3 4। तो कितने हो गए ये टोटल? 10 + 10 + 10 यानी 30। 30 त्रिभुज हो गए। यानी बच्चों, जब हम इसे बेसिक तरीके से काउंट करेंगे, कम से कम इसमें 2-3 मिनट का समय लगेगा, और गलत भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन हम इस अप्रोच से इसे यूज करके करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो इसे नोट डाउन करें, समझ में ना आया हो दोबारा पूछ सकते हैं। तो बच्चों, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। क्वेश्चन जैसे तुम्हारा उसने थोड़ा, अब इसमें थोड़ा लेवल चेंज कर देगा वो। इसमें अभी उसने क्वेश्चन जैसे ये दिया, कौन सा, कैसे उसने बोला, इसमें बताओ, इसमें काउंट करके बताओ कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चे फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हम वही बेसिक अप्रोच यूज करेंगे जो हमें दिख रहा है। सबसे पहले इसमें ये त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, बड़े वाले। कौन से वाले? ये वाले। कहां पे हैं ये? जैसे एक तो ये हो गया तुम्हारा, और दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया, यानी 3 त्रिभुज हमें दिख रहे हैं बड़े वाले, 1 2 3। तो हमें क्या दिखना है? एक तो ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये। तो अब आगे कौन से दिख रहे हैं हमें? यहां से इसने बीच में से इस लाइन को कट किया है, तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि यहां तक ये आया है, तो 1 और 2। कैसे? यहां तक ये ऐसे आएगा तो 1 हो जाएगा, और दूसरा ये ऐसे आएगा फिर तो 2 हो जाएगा। अब 2 ये हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने इसने ये लाइन खींची है, तो यहाँ पे ये 1, तो एक तो ये हो गया, और एक, तो इसमें हम सबसे पहले इन तीनों को ऐड करेंगे। 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6। 6 तो ये हो गए, और 3 + 2 कितना हो गया? 3 + 2 2 + 1 यानी 3। 2 + 1 यानी 3। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 6 + 3 + 3 यानी 12। तो ये छोटे छोटे से बेसिक से क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इनका थोड़ा लेवल चेंज कर देता है, तो किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। लेकिन इन्हें वैसे काउंट करने में काफी समय लगता है, जैसे मैंने बताया है उस तरीके से करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, शायद ये तुम्हारा 7वां क्वेश्चन होगा, उसे देखेंगे। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। तो इसमें ऐसे उसने एक लाइन ऐसे खींच दी, और एक लाइन कैसे ऐसे खींच दी, और एक ये खींच दी। इसमें पूछेगा कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें हम बेसिक अप्रोच से देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमें जो मैंने बताया था उसी को सबसे पहले देखना है। सबसे पहले हमें देखना है बड़े बड़े त्रिभुज कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4 5। ये हमें अपनी बेसिक आंखों दिख रहे हैं, क्योंकि एक त्रिभुज ये हो गया, तो दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा फिर ये, और 5वां ये। 5 त्रिभुज हमें दिख रहे हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि इसने ये लाइन खींच दी है, तो यहाँ से भी त्रिभुज बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तक आएगा, फिर ये त्रिभुज बन जाएगा पूरा।
तो एक ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये। आगे लाइन नहीं है तो हमें 3 ही काउंट करने। अब इधर से देखेंगे 1 2 3। अब यहां से फिर देखेंगे 1 और 2। जो भी आया है उसे हम ऐड कर देंगे और वही आंसर होगा हमारा। तो 1 + 2 कितना हो गया 3। 3 + 2 + 1 6 हो गया। 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6 हो गया ये। और इसे ऐड करेंगे कितना होगा ये 1 3 3 6 6 और 4 10 and 5 and 15। इसे सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 + 3 + 6 + 1 यानी 15। 6 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 15 and 15 6 6 12 and 3 यानी 15 15 13। तो इसमें टोटल कितने रोज हो गए 30। अब इसमें हम जब बेसिक अप्रोच यूज करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो सभी बच्चे जो मैंने बताया है उस तरीकों को फॉलो करेंगे और जितने हमें अपनी मन की आंखों से नहीं, जो हमें अपनी बेसिक आंखों से दिख रहे हैं त्रिभुज, उनको हम सभी को काउंट करके ऐड करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वही सही आंसर होगा। तो उसे नोट डाउन करें, उसका अगला क्वेश्चन कराते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा वो लेवल और चेंज करेगा त्रिभुज को पूछने के लिए। तो इसे देखेंगे जैसे उसने ये बनाया त्रिभुज एक, और इसी में वो जैसे उसने एक ये खींचा और एक। अब इसमें उसने थोड़ा लेवल चेंज कर दिया। तो इसमें पूछा है कि कितने त्रिभुज बनेंगे। तो इसे बेसिक अप्रोच से हम काउंट करेंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा। तो इसे हम देखेंगे कि इसमें हमें दिख क्या रहा है, यानी कितने त्रिभुज दिख रहे हैं। हम यहाँ से देखेंगे तो कितने दिख रहे हैं और यहाँ से देखेंगे तो कितने दिख रहे हैं। इस पॉइंट से इसने एक लाइन खींची है तो कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पे। एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक लाइन खींची है ना, तो एक त्रिभुज तो ये हो गया और एक ये। दूसरा वाला कौन सा हो गया ये, यानी हमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब हम इस लाइन से देखेंगे, इस लाइन से देखेंगे तो हमें एक त्रिभुज तो ये दिखेगा बड़ा वाला और एक ये दिखेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें 4 त्रिभुज दिख जाएंगे। लेकिन इसमें 4 त्रिभुज नहीं है, इसमें त्रिभुज है ज्यादा। जब हमें ये पता होता है इसमें कि किसी बिंदु से बराबर लाइनें खिंचती हैं, किन्हीं 2 त्रिभुज में किन्हीं 2 बिंदुओं से बराबर लाइनें खिंची हुई हैं, तो हमें सिर्फ एक बार काउंट करना होता है कि कितनी लाइनें खिंची हुई हैं। तो इसमें एक लाइन 10 से खिंची है और एक लाइन 10 से, यानी 2 लाइन खिंची हुई है सीधी सीधी। तो 2 लाइन खिंची हुई है तो हम 2 का Q कर देंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे टोटल 8 हो जाएंगे। अब इसे हम बेसिक तरीके से देखेंगे, अभी पहले से नोट डाउन कर लें, उसका हम बेसिक तरीका बताते हैं इसका। तो बच्चों इसे जब हम बेसिक तरीके से देखेंगे तो लगभग 1 मिनट का समय लग जाएगा। ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, इसको बता रहा हूं मैं। और जब बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, जब एक लाइन खिंची हुई है तब इतना समय लगेगा। जब इसमें 3 लाइनें खिंची होंगी 2 बिंदुओं से तो काफी टाइम लगेगा। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, सबसे पहले इसमें हमें सबसे पहले दिख रहा है ये वाला त्रिभुज। तो इसके हमें पता है 1 और 2 यानी 3 हो गए। एक तो ये हो गया तुम्हारा और एक ये, यानी 1 और 1 2 और 1 3 यानी पूरा 3। अब हमें 3 दिख रहे हैं और हमें चौथा कौन सा दिख रहा है। चौथा त्रिभुज में ये बन रहा है कितना, ये वाला चौथा हो गया। और पांचवा कौन सा बन रहा है, यहाँ पे पांचवा बन रहा है ये वाला। कितने हो गए 5 हो गए तुम्हारे। और आप देखेंगे तो 6वां त्रिभुज तुम्हारा ये बन रहा है ना। अब तुम ये बताओ, इन त्रिभुज को काउंट करने के लिए हमें इतना समय लग रहा है, जब हम इससे बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसे छोड़ो, जो मैं बता रहा हूं उस तरीके को फॉलो करो तो बहुत विदिन 20 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे उसने क्वेश्चन ये न दे के, अभी छोटा था अब ये दे दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 9। और फिर इसमें पूछा उसने कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने होंगे।
इसमें पूछ रहा है वो कि इसमें बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब इसमें हम जब बेसिक तरीका यूज करेंगे, जब हम उसी में काउंट नहीं कर पा रहे हैं, जो मैंने छोटा सा बताया था अभी तुमको कि इसमें बताओ टोटल त्रिभुज कितने होंगे, जब इसी में लगभग 1-2 मिनट का समय लगेगा तो इसमें और ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें एक लाइन खींची हुई थी 2 बिंदुओं से और इसमें 1-2 बिंदुओं से 2 लाइन खींची हुई है, तो इसमें और दूना टाइम लगेगा। तो इसे जब बेसिक अप्रोच से करेंगे तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। अब हमें ये देखना है कि इस बिंदु से कितने त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। इस बिंदु से एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है और तीसरा ये बन रहा है। कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है। ये एक त्रिभुज हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? ये वाला, और तीसरा कौन सा हो गया? ये वाला। एंड 3 त्रिभुज हो गए। अब हमें एक बिंदु से हमने देख लिए, अब हमें इस बिंदु से देखने हैं कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमें इस बिंदु से हमें देखेंगे, ये हो गए इस बिंदु वाले त्रिभुज तीनों। अब हमें इस बिंदु से देखने हैं, तो एक तुम्हारा कौन सा बनेगा? ये, और दूसरा कौन सा बनेगा? ये वाला, और तीसरा कौन सा बनेगा? तो हमें दिख रहा है कि एक त्रिभुज के 2 बिंदुओं से बराबर लाइनें खींचने पर जितने भी त्रिभुज बनते हैं उसका हम क्या करते हैं? क्यूब। तो इसमें तीन बन रहे हैं, 3 मतलब त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम? 3 का कर देंगे क्यूब, यानी इसमें हो गया 27। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? 27, यानी 27 त्रिभुज बनेंगे। तो 27 त्रिभुज को काउंट करने के लिए लगभग हमें 3 मिनट का समय लगेगा। और इस बेसिक अप्रोच का यूज करेंगे। हमें ये देखना है सबसे पहले कि त्रिभुज में 2 बिंदुओं से बराबर लाइनें खींची हुई हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बड़े बड़े त्रिभुजों को काउंट करना है। दोनों बिंदुओं से बराबर होंगे तो ही हम ऐसा करते हैं कि हमें दिख रहा है कि 3 इस बिंदु से हैं और 3 ही इस बिंदु से हैं, तो 3 का हम क्या करेंगे? क्यूब। तो जो आंसर आएगा वही हमारा सही आंसर हो गया। तो इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन होगा, तो इसे देखेंगे। जैसे उसने ये त्रिभुज बनाया, अब इसको थोड़ा सा लेवल चेंज कर देगा, क्वेश्चन वही होगा। जैसे उसने पहले एक लाइन ये खींची और दूसरी लाइन ये खींची। अब इसमें पूछेगा कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें हमें वही देखना है कि 2 बिंदुओं से लाइन खींची हुई है और कितने त्रिभुज बन रहे हैं। हमें सबसे पहले इस बिंदु से हमें देखा तो एक त्रिभुज तो हमारा ये बन रहा है, एक हो गया, और इसी बिंदु से फिर एक ये बन रहा है। कितने हो गए? 2 त्रिभुज बन रहे हैं हमारे। कितने? 2। और हमने इस बिंदु से देखा, तो इस बिंदु से हमें दिख रहा है कि एक त्रिभुज तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया? ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसका क्या करेंगे? 2 का हम क्या कर देंगे? किसी भी त्रिभुज में 2 बिंदुओं से बराबर लाइनें खींची हुई हैं, तो हम सबसे पहले उसमें ये देखेंगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, सादा। तो हमें दिख रहा है कि इसमें दोनों बिंदुओं से 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो 2 का क्या करेंगे हम? क्यूब करते हैं। तो कितना आंसर होगा? 8। तो प्यारे बच्चों, इसे नोट डाउन करें, और जो समझ में ना आया हो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे आगे क्लास तुम्हारी कल होगी, इसे नोट डाउन कर लें। जय हिंद साथी।